जय हिंद साथियों, आज फिर से देखते हैं हम सभी क्वेश्चनों को बड़े ही इत्मीनान से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूं और पर डे में एक सेक्शन लेके आता हूं, तो सभी क्वेश्चनों को हम बड़े ही धूमधाम के साथ सॉल्व करेंगे और आगे की ओर सॉल्व करते हुए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ तो सभी में क्वेश्चन ऐसे कराए हैं लगभग कि सभी आने वाले क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। और बच्चे जो लगाते भी हैं वो भी कहते हैं कि सर बढ़िया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो कि हैं, जो आने लायक क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व कराए हुए। तो देखते हैं आप सभी क्वेश्चनों को, कोई टाइम ना लेते हुए, हम आपका टाइम नहीं लेंगे, इसलिए हम फास्ट ही क्या करेंगे, क्वेश्चनों को बहुत तेजी के साथ सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श की छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन मीटर क्यूब में क्या है, ये पूछा है। आयतन पूछा है तो हमें क्या है, एक रूम दिया हुआ है, ये क्या है, एक कमरा दिया हुआ है, क्या है ये, रूम है। क्या होगा, इसे हम रूम कहेंगे। उसने कहा है हमसे ये रूम है, रूम दिया हुआ है, तो ये तो क्या होगा, इससे नीचे यदि हम ऊपर की ओर देखें तो ये तो क्या दिखाएगा, छत दिखाई देगा। लेकिन उसी छत के अपोजिट साइड जो नीचे है वो क्या है, फर्श है। तो फर्श और चारों दीवारों, एक ये दीवार, एक ये दीवार, ये दीवार और ये दीवार, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल उसने ज्ञात करने को कहा है। तो ऊंचाई उसने दी नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। लंबाई चौड़ाई उसने हमें दे दी है, तो जितनी छत की लंबाई होगी उतनी तो फर्श की होगी, नहीं होगी। तो देखते हैं हम छत और फर्श का क्षेत्रफल। छत और फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों के योग का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें क्या होगी, ऊंचाई भी होगी, तो ऊंचाई भी हमें ज्ञात करना होगी, तो ज्ञात करेंगे। उसने दिया है हमें 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा दिया हुआ है, तो लंबाई तो ये हो जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी। 2 15 मीटर लंबा और 12 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, बराबर 2 ये है, यहाँ पे लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो हम 15 और 12 को जोड़ेंगे यदि, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना होगा, 27 होगा। h हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई हमारी दी ही है, 3 चौके 12, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 पांचे 15, इतना दिया हुआ है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20, 5 चौके 20 और यहाँ पे 3 है, तो h बराबर 20/3 हमें प्राप्त होगा, इतना होगा। जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18, यहाँ पे 2 बचा, 3 छंग 18, 1 और फिर 2 बचा, तो 1 अंक बढ़ा करके हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसको मीटर। ये हमारे क्या आ गई, ऊंचाई आ गई हमारी। लंबाई हमारे पास पहले से है और चौड़ाई हमारे पास पहले से है, तो लंबाई चौड़ाई पहले से है और ऊंचाई है। अब उसने क्या पूछा है हमसे, आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है, तो हमारे पास ये तो आ गया है, इसको हम रब करते हैं। अब देखते हैं हम आयतन, तो उसने क्या पूछा हमसे, आयतन पूछा हुआ है। तो आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये क्या निकलेगा, आयतन। तो लंबाई कितनी है, 12, सॉरी लंबाई है 15, चौड़ाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है 6.67। तो सभी क्या है वैल्यू, मीटर में। जब हम गुणा करेंगे तो मीटर क्यों में आएगा, तो हम जब इसका गुणा करने जाएंगे तो 12 गुणे 15 कितना होगा, 12 15 दूना 30, 0 3 15 एकम 15 3 18, 180 गुणे 6.67। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, लगभग में होगा 1200 मीटर क्यूब में होगा। कितना होगा, 1200 मीटर क्यूब। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आयतन कितना होगा कमरे का, तो 1200 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर। अप्रॉक्स में दिया हुआ है तो देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मामला ए एक दुकान में लाभ लागत का 340% है। मामला बी यदि लागत 32% बढ़ जाती है तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लाभ कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन दिया हुआ है मामला ए दिया हुआ है और बी का मामला दोनों का दिया हुआ है। उसने कहा है कि मामला ए का दुकान का लाभ लागत कितनी है 340% है, तो होती कितनी है, सभी में 100% होती है, तो 340 का कितना हो जाएगा 440% हो जाएगा। लेकिन बी का कितना दिया हुआ है 32%, तो बी का कितना हो जाएगा 132% हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यदि हम देखेंगे तो ए का विक्रय मूल्य कितना आया 440, बी का कितना आया 132 आया। अब उसने कहा ए का पूछा है, तो यदि हम ए में से बी को माइनस कर देंगे 440 बटे माइनस 132 बटे कितना हो जाएगा 440। प्रतिशत में पूछा है तो कितना लगा देंगे 100 लगा देंगे, 0 से 0। इसका हम इससे कम करेंगे तो कितना आएगा 8 जे आ गया 0 308 बटे 44 गुणे 10 आ जाएगा। 11 चौके 44, 11 दूना 22, 11 8 88, 4 7 28, तो कितने परसेंट होगा 70%, क्योंकि 7 यहाँ पे आया, 7 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 70% हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 है। 1 से 80 तक की संख्याओं में इकाई अंक, उसने क्या पूछा हमसे, इकाई अंक पूछा है, 1 या 9 है। तो ऐसी संख्या चाहिए 1 से लेकर 80 तक। तो पहले 1 को देख लेंगे, फिर 9 को देखेंगे। तो सबसे पहले 1 को देखेंगे तो 1 सबसे पहले तो 1 ही होगा। फिर 11 में इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक 1 से 11 तक में कहीं बीच में तो है नहीं है। 1 11 21 31 41 41 के बाद 51 61 71 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें यहीं तक लेना था कि इकाई का अंक कितनी संख्याओं में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितनी, एक वाली कितनी संख्याएं आई 8 संख्याएं। अब ऐसी संख्याएं चाहिए हैं जिनमें इकाई का अंक कितना हो 9 हो। तो 9 तो सबसे पहले 9, 1 के पहले 9 तक कोई में तो है नहीं। 9 के बाद 19, 19 के बाद 29, 29 के बाद 39, 39 के बाद 49, 49 के बाद 59, 59 के बाद 69, 79, 80 तक चाहिए है तो 79 भी लेंगे। तो ये भी संख्याएं कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी संख्याएं कितनी की 8 निकली। लेकिन कहां तक की लेना थी, टोटल 80 तक की लेना थी। कहां तक की लेना थी, तो टोटल कितनी है, टोटल 80 तक लेना थी हमें। तो देखते हैं 8 और 8 कितनी हो जाएंगी 16। कितना टोटल कितना है 80% में चाहिए है तो 16 लगाएंगे। 16 पंचे 80, 20 पंचे 100, कितनी हो जाएंगी 20%। कितनी संख्या होंगी 20% संख्या क्या 1 और 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लगना था, सॉल्व हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन था जो कि लगाया है आप लोगों ने। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। पानी की मात्रा चाहिए। टोटल मिश्रण कितना है, एक बर्तन है, एक बर्तन है जिसमें क्या रखा है, दूध और पानी रखा हुआ है। बढ़िया ऐसा बर्तन है, इसमें क्या रखा है, मक्खन रखा हुआ है, दूध और पानी रखा हुआ है। ये पकड़ने के लिए यह है, ठीक है। ये बर्तन में क्या रखा है, दूध प्लस पानी रखा हुआ है, दूध और पानी रखा है। इसका कितना है, इसमें 60 लीटर है। टोटल कितना होगा, टोटल तो है 60 लीटर, लेकिन उसने अनुपात में दिया है दूध और पानी।
पानी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी की मात्रा, तो देखो टोटल तो 60 है, पानी का अनुपात कितना है, 3 है, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणा 60, तो 12 पंचे 60, 12 3 36, तो 36 लीटर उसमें क्या था, पानी था, 36 लीटर पानी था, बाकी जो होगा वो क्या होगा, दूध होगा। इसी प्रकार से तो मिलता है, पानी ज्यादा मिलता है, दूध कम मिलता है। तो 36 लीटर पानी है और भैंस बेच जाती कहाँ पे, खदान में तो पानी भर जाता है, इसलिए दूध डेयरी पर क्या मिलता है, ज्यादा पानी मिलता है। अगला देखते हैं, यदि x + 4, x + 5, x + 7 और x + 9 अवलोकन का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है हमें, तो हमें अवलोकन कितने दिए हुए हैं, अवलोकन हमें 5 दिए हैं, उसने कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, हमें ज्ञात करना कितने का करना है, 3 का करना है। तो उसने कौन कौन सा दिया है, x + 4, x + 4, x + 5, x + 7, x + 9, इतना दिया है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है। लेकिन उसने सीधा सीधा हमसे कहा है कि इनका माध्य कितना है, 9 है। तो हम इन संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे, तो x कितने होंगे, 5x होंगे, 5x + 9 5 4 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 27 में से 2 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 25, 25/5 बराबर 9। तो इस 5 का यहाँ गुणा करा देंगे, 5x + 25 बराबर 9 पना 45, तो 5x बराबर 25 इस साइड से इस साइड आएगा, तो 45 - 25 हो जाएगा। तो 5x बराबर 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 5 चौके 20, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में सीधा सीधा उसने कहा है कि अंतिम 3 अवकलनों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 का हमसे पूछा है, तो 3 को हम ले लेंगे, 1 2 3 अंतिम, तो अंतिम 1 2 3 लेंगे हम। तो x + 5, x + 7, x + 9 बटे 3, इनको हमें ज्ञात करना है। तो 3 1 2 3x हो जाएगी, 3x प्लस यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना होगा, 9 5 14, 14 और 7 कितना होगा, 9 5 14, 14 7 21, 21/3। लेकिन हमें ये पता है कि x का मान कितना है, 4 है, तो x का मान यहाँ रख देंगे। तो 4 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो 4 3 12, 12 + 21/3, 21 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 33, 33/3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, अंतिम 3 अवकलनों का योग कितना आया होगा, तो 11 आ जाएगा। और अंतिम 3 अवकलनों का माध्य कितना होगा, 11 होगा, जो कि इस प्रकार से मैंने पूरा लगाया हुआ है। पहले एक स्टेप ये लगाया, सेकंड ये लगाया, थर्ड स्टेप ये लगाया। एक एक स्टेप करके सभी को हमने क्या किया, सॉल्व किया और इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे अब हम। 6% प्रति वर्ष की दर से 40,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 है। वह अवधि कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई है। तो समय हमें ज्ञात करना है, अवधि यानी समय ज्ञात करना है। तो दर हमें कितनी दी हुई है, दर हमें 6% दी हुई है। उसने मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है प्रिंसिपल 40,000।
इस पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI कितना दिया हुआ है 4944 इतना दिया हुआ है। तो हमें यदि मिश्र धन चाहिए है, क्या चाहिए है, मिश्र धन चाहिए है, तो हम उसको ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिश्र धन मिल जाएगा। तो 40,000 में कितना जोड़ दें हम, 4,944 जोड़ देंगे, तो 44,944 हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। अब हमें लगाने में कोई टेंशन ही नहीं है। फॉर्मूला हम पहले से पढ़ते आए हैं, A बराबर P1 प्लस R/100। यहाँ पे T अर्थात समय ज्ञात करना है, तो इसमें हम इसको रख देंगे। तो मिश्र धन कितना है 44,944, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 40,000 और 1 प्लस R का मान कितना है 6/100, T की घात लगी हुई है, इसको हम इसके बटे में ले जाएंगे तो 44,944/40,000 इतना होगा बराबर 1 प्लस 6, इसको हम यही काट लेते हैं तो 2 तिया 6 और 50 दूना 100, तो 3/50 पे कितने की घात, T की घात। इसको हम काटेंगे जब, तो कितने से काटें, जब हम इसे काटने जाएंगे तो काटते काटते हमारे पास कितना बचेगा, क्योंकि बोर्ड हमारे पास इतना है नहीं है, तो काटते काटते हमारे पास बचेगा 2809/2500 इतना बचेगा बराबर, यहाँ पे 50 से कम 50 होते हैं 53/50 हो जाएगा। फिर 3 T की घात, ये कितने का वर्ग है 53 का, ये कितने का वर्ग है तो 50 का, तो 53/50 तो कितने की घात लगाएंगे 2 की घात लगाएंगे बराबर 53/50, इस पर T की घात लगी है। तो यदि ये समान है तो ये भी कैसे होंगे, समान होंगे, तो T का मान कितना आ जाएगा 2 वर्ष, तो वह अभी अवधि कितनी होगी 2 वर्ष होगी, वह समय कितना होगा 2 वर्ष होगा। यहाँ पे मैंने ये रख कर दिया है, तो मैंने यहाँ से इसको मान को रखा है, इसके बटे में इसको रखा है, ये थोड़ा डिस्टर्ब मैंने काट दिया है, तो ये तो आपको याद ही होगा। इसके बाद में ये मैंने निकाला है, इसके बाद इसका वर्ग 53 का वर्ग ये था, 50 का वर्ग ये लिखा है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो T का मान कितना आ गया 2 वर्ष आ गया। थोड़ी सी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा नहीं है, और यदि आते हैं तो बस देखो और तुरंत ही निकालेंगे, ये इतना लंबा खींचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपए कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों को अर्जित रुपए ज्ञात कीजिए, कितना रुपए अर्जित करेंगे। तो मकादी से मैं पहले भी बताता हूं, आज भी बताऊंगा। मकादी का है ये फॉर्मूला लिखा है, माँ से हो जाएगा मजदूर, का से हो जाएगा काल, दी से हो जाएगा दिन, घंटे, जो भी होगा मिनट, तो सब दी में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम, उसने हमसे कहा 15 श्रमिक, तो मजदूर श्रमिक हो जाएंगे, 15 श्रमिक 10 दिनों में, तो दिन कितने दिए हुए हैं 10 दिए हैं, कमाएंगे कितना 1800 रुपए कमाएंगे। 8 दिनों में 5 श्रमिक कितना कमाएंगे, तो मेरे अनुसार x कमाएंगे। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिस टाइप से मैंने किया है उस टाइप से क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, 5 गुणे 1800 गुणे 8 बटे 15 गुणे 10 गुणे x का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम, 1 0 से 1 0, 5 1 कम 5, 5 3 15, 3 6 18, 8 6 48, तो x का मान कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान 480। तो वह व्यक्ति कितने कमाएंगे 480 रुपए कमाएंगे। 5 व्यक्ति 8 दिन में कितने कमाएंगे 480 रुपए कमाएंगे। यहाँ पे 15 व्यक्ति थे, 5 व्यक्तियों का पूछा था, तो 480 रुपए ही कमा पाएंगे वो। आगे देखते हैं हम,
एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। यदि मीनार के शीर्ष से किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार के आधार से बिंदु की दूरी क्या होगी। मीनार के आधार से अर्थात शीर्ष से, बिंदु की दूरी पूछा है मीनार के आधार से, तो कोई ना कोई तो मीनार होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, मीनार खड़ी कर दी है। ये आधार हो जाएगा, ये शीर्ष हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। इसके जो शीर्ष है, शीर्ष से आधार तल पर कहीं ना कहीं एक 30 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है, अर्थात कोण बनता है। यदि ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये कितने का है, 60 डिग्री का होगा। इतने का ही होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है और 60 डिग्री का क्या होता है। तो 30 डिग्री का 1 होता है, 60 डिग्री का कितना होता है, √3। तो इसका मान कितना, आधार तल से तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है तो 1 का मान √3 हो जाएगा। 100% की पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 100√3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा। उसने हमें पहले दे दिया है कि जो दीवार है, दीवार की शीर्ष से, शीर्ष कहलाएगा ये भाग, तो इस भाग से आधार के किसी बिंदु, तो कोई बिंदु ए है, तो इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो उसने हमें कोण भी बता दिया है, इतना भी कर दिया उसने कि 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाया। यदि ये 30 डिग्री का होता है तो ये 60 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, सबको पता है। तो मैंने ऐसा निकाल दिया, तो हमारा कितना आंसर आया, 100√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये नहीं कर पाओगे, करो, लगाओ, क्वेश्चन को लगाओ। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। टोटल कार्य कितना है, 24 है। 8 3 24, 12 दूना 24, दोनों को करना है। तो 24 काम है, 3 2 5, 5 को करना है, 5 चौके 20, 4/5 कितने लगेंगे, 4/4 सही, 4/5 दिन लगेंगे। यदि और भी करना हो तो 60 का गुणा कर दीजिए तो घंटे भी आ जाएंगे हमारे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 लाल 5 हरी और 3 नीली गेंदें में से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। तीनों के नीले होने की प्रायिकता क्या है। अब उसने प्रायिकता वाला एक क्वेश्चन पूछा है जो कि मैंने भी रख दिया है, तो यदि लगाता है तो लगाते लगाते हमें भी अभ्यास हो जाएगा। तो 8 लाल गेंदें कितनी है, तो 8 है। 8 लाल 5 हरी, तो हरी गेंदें कितनी है, 5 है। नीली गेंद कितनी है, तो 3 है। उसने कहा है कि 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तीनों के नीली होने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल गेंदें कितनी होंगी, 16 होंगी। बिल्कुल, 3 गेंदें निकाली जाती है, 16, इसमें से कौन सी निकालना है, नीली निकालना है। तो 3C/3, तो 3 गुणे यहां से लगाएंगे हम, यहां से लगाते चलते हैं हम। 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका भी लगाएंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1/16, 16 गुणे 15 गुणे 14/3 2 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, 3 गुणे 2 गुणे 1/16 गुणे 15 गुणे 14, तो 3 5 15, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 14 चौको 56, 1 560। इतना ही होगा कि नहीं होगा। 8 पंचे 40, 40 और 14 पंचे 14 चौको 56, सॉरी हाँ, इतना ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इस टाइप से हमें क्वेश्चन लगाना था, जो कि हमने पूरा लगा दिया है। आ गया, सभी लोगों का आ गया है। इस टाइप से, इस टाइप के क्वेश्चन तो बन जाते, सभी से लगा के आएंगे, फोड़ के आएंगे, लगा के नहीं आएंगे। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। ट्रेन बिंदु ए से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रातः 8-8:30 बजे निकलती है तथा बीच में किसी स्टेशन पर 1.5 घंटे रुकती है, तो वह बिंदु बी पर कितने समय बजे पहुंचेगी। उसने कहा है ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर है। एक ट्रेन बिंदु ए से बी की ओर 8 बजे चलती, 8:30 बजे चलती है। यहाँ पे टाइमिंग कितना है, 8:30 बजे चलती है, वो भी कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी ये है, चाल ये है, तो समय हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, दूरी, हाँ। तो 900 किलोमीटर बटे कितना, 90 किलोमीटर पर आवर, तो समय मिलेगा हमें। तो किलोमीटर से किलोमीटर चेंज, 90 है यहाँ पे, सॉरी 90 से 90, तो यहाँ पे कितना बचा, 10 घंटा। लेकिन वह 1 घंटे 30 मिनट किसी स्टेशन पर किसी कारणवश रुक चुकी थी, तो वह बिंदु बी पर कब पहुंची। यदि रुकती ना वो तो 10 घंटे में वह कहाँ पहुंच जाती, बी पर पहुंच जाती, 10 घंटे बाद, ठीक है। लेकिन वह 1 घंटा 30 मिनट कहीं रुकी, तो ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा। 1 घंटा 30 मिनट कहीं रुकी तो 11 घंटे 30 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 11 घंटे 30 मिनट कहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमें, 8 घंटा 30 मिनट में जोड़ेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि वह क्या कितने टाइम पहुंची। तो 8 घंटे 30 मिनट में हमें कितना जोड़ना है, 11 घंटे 30 मिनट। तो वह यहाँ तो सुबह से चली थी, प्रातः यानी सुबह, हाँ प्रातः सुबह चली थी, तो 1 घंटा तो ये हो जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। 9 में जब 11 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 3 12, यानी 8 बजे शाम पहुंचेगी, शाम को बजे, शाम को वह कहाँ पहुंचेगी, बिंदु बी पर पहुंचेगी। 8 बजे लगा लीजिए, 8 बजे वह शाम को पहुंच पाएगी, क्योंकि वह 1.5 घंटे वहां पे रुक गई थी, किसी कारणवश किसी स्टेशन पर रुक गई थी, इसलिए वह 1.5 घंटे लेट हो गई थी। अगला देखते हैं, एक घोड़ा और गाड़ी का मूल्य 45,000 रुपए है। घोड़े को 8% लाभ पर बेचा जाता है तथा गाड़ी को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में 1% लाभ होता है, तो घोड़े का मूल्य कितना। जो टोटल अमाउंट दिया है उन लोगों ने, वो कितना दिया है, 45,000 रुपए दिया है। लेकिन एक घोड़ा खरीदा और एक क्या खरीदी, व्हीकल, अर्थात गाड़ी खरीदी, बैलगाड़ी खरीदी, तो व्हीकल लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो घोड़े पर उन्हें 8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन जो गाड़ी थी, गाड़ी पर कितना हानि हुई है, तो 4% की हानि हुई है। इस पर हम क्या लगा देंगे, कोई पहचान लगा देंगे, ताकि यहाँ पे हानि हुई है, और पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ है, 1% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलिगेशन चिपकाएंगे। एलिगेशन चिपकाया हमने, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7% बचेगा। और यहाँ पे देखते हैं, 1 में से, अब ये तो माइनस की संख्या है तो ये तो छोटी होगी ही, तो 1 में से इसको कम करेंगे, तो ये तो पहले से माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5%, परसेंट से परसेंट कैंसिल। उसने पूछा है कि जो हॉर्स है अर्थात घोड़ा है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़ा कितने रुपए में खरीदा था, तो घोड़े का अनुपात कितना है, 5 है। टोटल अमाउंट लिखते हैं पहले, 45,000 गुणा कितना है, 5 है। लेकिन दोनों का कितना है, 7 5 12 हो जाएगा। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 12 3 36, 12 चौके 48, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 3 36, कितना बचा यहाँ पे 9 बचेगा, तो 90 होगा। 12 7
84, कितना बचा यहाँ पे 6, 12 पंचे 60, 0 गुणे 5। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 0 5 25 की 5, 2 5 7 35, 36 37 की 7, 5 की 3, 5 3 15 3 18, 18,750। तो घोड़ा कितने में खरीदा था? तो 18,750 रुपए का घोड़ा था। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या गाड़ी का पता चल जाएगा कि गाड़ी हमने कितने में खरीदी थी। इस टाइप से क्वेश्चन को लगाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा गाड़ी सब बेचेंगे हम, पेन पेंसिल सभी बेचते हुए निकल जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। यदि जॉब नहीं लगेगी सब बेच देंगे। ये दिया है 8 पे 19 की घात 18 पे 8 पे 19 की घात प्लस 3 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो? तो कितने से विभाजित करना है? तो 7 से विभाजित करना है। कितने से करना है? 7 से करना है। 7 का यदि इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 पे कितने की घात? 19 की प्लस 3। यदि 1 पे कितने की भी घात चढ़ी हो तो 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 3 बराबर 4, जो कि क्या होगा? करेक्ट आंसर यही होगा। तो कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट, आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी हो चुके हैं। यदि आप लोगों को सेक्शन ठीक लगा हो तो अपने दोस्त को भेजिए, बताइए। और क्वेश्चन जितने भी हैं मेरे प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्वेश्चन मैं ऐसे ही लगवाऊंगा जो कि आते हैं, आने की पूर्णतः संभावना होगी। यदि सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय